आज मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास के साथ हाजिर हूँ, जहाँ से हमारा सिलसिला टूट चुका था कोविड-19 की वजह से। तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज हमारी पहली क्लास जो है उर्दू की क्लास है, जहाँ से हमने वर्किंग छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आज की जो हम सबक हम पढ़े हैं उसको स्टार्ट करते हैं जी। बुक पेज नंबर 64, चाँद और सितारा। इस नज़म को मैं पढ़ती भी हूँ और इसके साथ साथ इसको समझाती भी जाती हूँ। एक रात आसमां से एक चाँद और सितारा छुप छुप के कर रहे थे दुनिया का जब नज़ारा। एक रात आसमान से मतलब आसमान पे जब चाँद सितारे रात को निकलते हैं तो वो छुप छुप कर मतलब बादलों से छुप कर वो दुनिया का नज़ारा कर रहे हैं। दोनों ने मिलके सोचा आओ ज़मीन पे जाएं, घूमें इधर उधर भी कुछ सैर करके आएँ। मतलब चाँद सितारे ने मिलकर सोचा कि ऐसा करते हैं हम दुनिया में चलते हैं और वहाँ की सैर करके आते हैं, वहाँ पे घूम कर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। आए ज़मीन पे दोनों दुनिया को खूब देखा, जंगल पहाड़ दरिया गुलजार और सहरा। जी, जब वो दुनिया में आए चाँद सितारे तो उन्होंने क्या देखा? जंगल पहाड़ दरिया गुलजार और सहरा। गुलजार वो जगह जहाँ बहुत सारे फूल खिलते हों, सहरा यानी कि जो सहरा कह सकते हैं कि जहाँ पे पर कुछ भी ना हो, यानी सहरा, रेगिस्तान इसको कहते हैं। लाखों ही बोलियाँ थी, हर रंग के थे हैवान, लेकिन था सबसे अच्छा दुनिया में सिर्फ इंसान। चाँद सितारे ने देखा, जब वो दुनिया में है तो उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ ज़बान के लोग हैं इस दुनिया में, इंसान जानवर भी हैं। हैवान मतलब जानवर, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा क्या कौन लगा उन्हें? इंसान लगा। बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी ज़बानें देखी, मगर उनको सबसे अच्छा इंसान लगा। दोनों ने फिर ये सोचा गुलशन नया बसाएं, सबको नज़र भी आए, ऊंचा सा घर बनाएं। फिर दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इस दुनिया में एक ऊंचा सा घर बनाएं, अपना घर बनाएं जो हमारा अपना हो मगर ऊंचा हो। ऊंचा घर उन्होंने सोचा कि हम कोई ऊंचा सा घर बनाएं। किसने सोचा था? चाँद और सितारे यहाँ पे बात कर रहे हैं आपस में, ताकि वो दुनिया को नज़र भी आए। नेक्स्ट, हर मुल्क में थी खूबी, सौगात ही अलग थी, एक पाक सरज़मीं की कुछ बात ही अलग थी। हर मुल्क में थी खूबी, सौगात ही अलग थी। क्या का सौगात मतलब तोहफ़ा, यानी हर मुल्क में अलग अलग सौगात होते हैं, वहाँ के अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं, वहाँ के अलग अलग कल्चर होते हैं। ये वो बात की जा रही है। इस पाक सरज़मीं की कुछ बात ही अलग थी, यानी कि हमारे पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे पाकिस्तान की सरज़मीन की अलग अलग नहीं, बहुत ही डिफरेंट और सबसे यूनिक कह रहे, सबसे मोहब्बत वाला वर्ड कह सकते हैं इसके लिए कि इसकी बात ही अलग है। यहाँ पे मोहब्बत के लफ्ज़ कहा गया है, में इजहार किया गया कुछ बात ही अलग थी। सबसे लगा जो अच्छा मेरे वतन का साया, दोनों ने मिल के अपना परचम में घर बनाया। जी, तो यहाँ पे इस झंडे की बात कह रहे हैं शायद कि सबसे अच्छा, सबसे लगा जो अच्छा, क्या अच्छा लगा? मेरे वतन का झंडा, यानी कि हमें अपने वतन का झंडा, इस चाँद सितारे को हमारे वतन का झंडा बहुत अच्छा लगा। तो दोनों ने मिल के क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि फिर इस झंडे में ही अपना घर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या किया उन्होंने? चाँद सितारे ने अपना घर कहाँ बनाया? परचम में। किसके परचम में? हमारे पाकिस्तान के परचम, यानी हरा और सफ़ेद जो आप देख रहे हैं परचम आपकी बुक में बनाया हुआ है, इसमें इन्होंने अपना घर बनाने का सोचा। जी, अज़मत की है अलामत और सबका है सहारा, रोशन रहे हमेशा ये चाँद और सितारा। परचम ये चाँद तारा करते हैं ये दुआएं, बच्चे भी इस वतन के ऐसे ही जगमगाएं। जी स्टूडेंट, तो ये झंडा क्या है? हमारे अज़मत का निशान है, ये अलामत है हमारे लिए। किसके रिप्रेजेंट करता है हमें? जब हम किसी मुल्क में जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो ये परचम ही है, ये हमारा फ्लैग ही है जो हमें बताता है कि हम एक पाकिस्तानी हैं। तो इस शेर में भी यही कह रहा है कि अज़मत की है अलामत, सबका है सहारा, रोशन रहे हमेशा ये चाँद और सितारा। और यहाँ पे दुआए लफ्ज़ भी है कि ये रोशन रहे हमेशा ये चाँद और सितारा। ये जो चाँद और सितारा है ये हमेशा रोशन रहे और इसी तरह से ऊँचे से ऊँचा लहराता रहे, ठीक है स्टूडेंट। परचम ये चाँद तारा करते हैं ये दुआएं, बच्चे भी इस वतन के ऐसे ही जगमगाए। जिस तरह से ये चाँद सितारे आसमान पे जगमगाते हैं ना, चमकते हैं,
इसी तरह से हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, इसी तरह से हमारे मुल्क के मेहमान हैं, जगमगाते रहें, हमेशा से आगे बढ़ते रहें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। तो इसमें सबा अकबर ने एक दुआ भी दी है और इस चांद सितारे के बारे में बात की है। तो ये पोयम हमारी आज कंप्लीट होती है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। और आपने इसकी टाइटल पेज में इस फ्लैग को बहुत ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा सा बनाइएगा, जिस तरह से इसका बना हुआ है खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा बनाइएगा, बहुत ब्यूटीफुल से कलर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर कीजिएगा, वाइट कलर कीजिएगा, अच्छा सा बनाइएगा, बहुत खूबसूरत लगे, ठीक है। जितने मुल्क से मोहब्बत करते हैं उसका इजहार इस पाकिस्तानी झंडे में बनाइएगा, अपने इजहार कीजिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आपने इसकी टाइटल बनाना है। मैंने आपको बताया टाइटल में ये फ्लैग ज़रूर बनाइएगा और इसके बाद इसकी राइटिंग कीजिएगा। इसके बाद आपने इसकी वर्ड मीनिंग करनी है, अल्फाज मायनी करनी है कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद इसकी क्वेश्चन आंसर करना है, जो मैं भी आपको बोर्ड पे करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। जी स्टूडेंट, तो आपने इसकी वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर है, इसकी दोनों क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इस नज़म के शायर कौन है? तो नज़म चांद और सितारे के शायर सबा अकबर आबादी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये नज़म किसके बारे में है? तो इसका आंसर है नज़म चांद और सितारा में, चांद और सितारे के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस नज़म से अपना पसंदीदा शेर चुनकर खुशखत कीजिए, यानी कि पूरे पोएम को जो आप कॉपी में राइट करेंगे उसमें से जो शेर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से उस शेर को आपने राइट करना है, ठीक है। पूरा पोएम नहीं लिखना है, सिर्फ शेर लिखना है, 2 लाइन, ठीक जी। क्या तो राइटिंग के लिए तो मैंने आपको ये पूरी नज़म दे दी है शुरू में जब करेंगे काम, मगर इसमें सिर्फ आपने एक शेर लिखना है जो आपको पसंद आ रहा है। इस पूरी नज़म में जो भी आपको पसंद आ रहा है शेर, वो शेर अपनी मर्जी से इसके आंसर में उससे लिखिए। तो ये चैप्टर, ये पोएम हमारा आज यहीं पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसका वर्क बहुत ब्यूटीफुल कीजिएगा। और अब मैं आपको डायरी बताती हूँ। जी स्टूडेंट, अब हम डायरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने टाइटल बनाना है, इसको बहुत अच्छा टाइटल बनाइएगा। फिर इसकी आपको राइटिंग करनी है, फिर इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है, इसके क्वेश्चन आंसर है, ठीक है क्लास। तो ये आपका कंप्लीट पोएम हो जाएगा। इसका वर्क बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।